Hello, my dear students and dear mothers. Thank you so much for writing so many questions to me on meditation for the children. So, today I'll take up one of your questions, that is, what is the relationship between meditation and emotional well-being? आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और मैं समझता हूं इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चों को और पेरेंट्स को मदद करेगा। मैं ट्राई करता हूं आपको यह समझाने की कि मेडिटेशन और इमोशनल वेलबीइंग में क्या कनेक्शन है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है, मेडिटेशन से पहले की कंडीशन यदि आप देखें, नॉर्मल रूटीन लाइफ की कंडीशन यदि आप देखें, तो हमारा ब्रेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड होता है। हालत कई बार यह होती है जैसे 1 GB पेन ड्राइव में आप 1 GB से ज्यादा का मैटर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 8 GB रैम के मोबाइल में यदि उसकी तादाद, उसकी प्रोसेस करने की क्षमता से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो आपका मोबाइल भी हैंग होने लगता है। इसी तरह से ब्रेन का है कि जब बहुत ज्यादा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, थॉट्स हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्रेन की प्रोसेसिंग हैंग होने लगती है। तो इमोशनल वेलबीइंग मेडिटेशन सुनिश्चित करता है कि आपके ऊपर स्ट्रेस बिल्ड ना हो, आपके डे टू डे एंजाइटीज जो आपको होती हैं वो आपके दिमाग में स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, और जब आपका दिमाग खाली है, फ्री है, तो आप क्रिएटिव सोच सकते हैं, तो आप कुछ अच्छा करने का सोच सकते हैं, तो आप अपना इमोशनल बैलेंस अच्छा रखते हुए खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इमोशनली कहीं और होते हैं, फिजिकली कहीं और होते हैं, कि जब आप मेडिटेशन की वजह से इमोशनली फायदा करने लगते हैं, उसका आपके ऊपर असर आने लगता है, तो सबसे पहले आपका पर्सपेक्टिव, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका, आपको अपने स्ट्रेस को डील करने का तरीका, आपको अपनी विषम परिस्थितियों के साथ मैनेजमेंट का तरीका बदल जाता है। आप स्ट्रेस में आके कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, आप इमोशनल वेलबीइंग के स्टेट में थॉटफुली डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इमोशनल बैलेंस का है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनते हैं, और बैलेंस्ड पर्सनालिटी वही बन सकता है जिसके इमोशंस एंड फिजिकल, मेंटल, तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बैलेंस्ड हो। तो सबसे पहले मेडिटेशन आपके इमोशंस को बैलेंस करने का काम करता है, आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपकी अपनी बॉडी के प्रति आपकी जिज्ञासा को भी बढ़ाता है, जिज्ञासा को आपकी को आंसर भी करता है, और आपकी बॉडी को, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इमोशनली वेल होते हैं तो आपके पास बीमारियां भी मुश्किल से आती हैं। इमोशंस सही रहना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन इसमें आपको मदद करता है। और जैसा मैं कहता हूं कि प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। जो ये क्षण है ये दोबारा नहीं मिलता। इस क्षण को मस्ती के साथ एंजॉय करना है। कब कर सकते हैं? जब इस क्षण में रहेंगे। इस क्षण में कब रहेंगे? जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, मेंटली एंड फिजिकली बैलेंस्ड होंगे। ये तीनों काम मेडिटेशन करता है। इसका फायदा आपको मेडिटेशन देता है। ये आपके नेगेटिव इमोशंस को भी निकालता है, ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, ये आपका इमेजिनेशन बढ़ाता है, ये आपकी जो एबिलिटी टू कंसंट्रेट है आपकी स्टडीज के ऊपर, आपका काम करने पे, उसमें मदद करता है। और सबसे बड़ी बात मेडिटेशन का जो इमोशनल बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके अंदर धैर्य और सहन शक्ति कूट कूट कर भर देता है।
तो जिसके अंदर धैर्य होगा, सहन शक्ति होगी, वो कभी दुखी नहीं रह सकता, वो इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होता है। तो प्लीज वॉच योर सेल्फ, सी are you moving towards emotional well-being through meditation. And I can guarantee you, if you do the meditation daily, you will be emotionally very strong, very well, and you will be able to manage all situations of your life nicely. Wish you all the very best.